नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल गई हैं। आज के चुनावी मैदान में हम आगे लियो है गया जी में। अब भाई गया जी के धरती तब मोक्ष के भी धरती है, ज्ञान के भी धरती है। अब मने ऐसा कहल जाए कि भैया जन्म लेवे से लेके अब मरे तक के जितना संस्कार होबा है वो सारा संस्कार जुड़ल है गया जी से। अब गया जी में बताऊं कि 35 साल से एगो विधायक हथिन प्रेम कुमार, और ओकर अलावा यहाँ के जितना सीट है, मने गया जिला के जितना सीट आवा है उस सब पर बड़ा कड़ा मुकाबला रहा है। तब घाटवा किनारे हम घूम रही तो हम सोचे कि तनी तोहनियों के देखा देहियो। अब बाकी यहाँ के राजनीतिक चर्चा तो होवे करती भाई, इतना चर्चा होवे करती कि कितना नीतीश कुमार के काम यहाँ तक पहुंचले है, आ कितना नीतीश कुमार यहाँ काम करथिन है, कितना यहाँ के विधायक जी काम करथिन है। काहे कि भाई 35 साल में तो भाई एगो मने बच्चा जो है वो बूढ़ा हो जाए, जवान हो जाए, तो कम्मो भाई उतना होवे के चाहिए ना। तो चला घुमावा हियो गया जी, देखावा हियो कि यहाँ कितना कितना काम हो रही है। आवा विकास का गाड़ी जो है वो गया जी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? तो विकास का गाड़ी गया जी तक पहुंचा कि नहीं, ये बताइए। एकदम पहुंचा है विकास की गाड़ी, है ना? जी। काहे कि मरने से लेके जीने तक सब तो गया जी से होके गुजरना पड़ता है ना? गया में विकास ही विकास है। हाँ, क्या क्या हुआ गया जी के लिए बढ़िया इस 5 साल की अगर हम बात करें तो? गया जी में 2 कॉरिडोर आए हैं। हाँ। विष्णुपथ कॉरिडोर, भगवान बुद्ध की नगरी है बोध गया, वहाँ कॉरिडोर बनी है। आज गया स्टेशन जो बन रही है वो ऐतिहासिक स्टेशन बन रही अभी है। हम आते समय देखे कि उसको बड़ा सुंदर आकार दिया गया है, तो वो किस तरह से बनाया जा रहा है? बहुत ही वो एयरपोर्ट स्तर तक का इंटरनेशनल स्टेशन बनाया जा रहा है। वो अमृत भारत योजना के तहत बनाया जा रहा है, जो बाकी सारे स्टेशन को जिस तरह से बनाया जा रहा है। ये केवल गया में ही नहीं, पूरे भारत में है। हाँ, बिल्कुल। भारत में भारत सरकार का ये डिसीजन था। गया अंतर्राष्ट्रीय जगह है, इस नाते गया का रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के तरह ही यहाँ का भी स्टेशन होना चाहिए। इसका जो रंग रूप तैयार हुआ है, जब बनकर तैयार होगा तो देखने लायक होगा, एक टूरिस्ट प्लेस की तरह होगा गया का रेलवे स्टेशन। और एक उदाहरण दिया जाएगा, आपको भी अभी लग रहा होगा फेसबुक पे बहुत सारा इसका फोटो चला है कि कैसा स्टेशन है। आपने पहला प्रश्न यहाँ पर पूछने का काम किया कि यहाँ के नगर विधायक 35 वर्षों से वे नगर विधायक ही नहीं रहे, सूबे के मुख्यमंत्री और गवर्नर 2 पद अगर हम माइनस कर देते हैं तो वे सारे अच्छे महकमाओं के मंत्री भी रहे हैं, चाहे वो नगर विकास हो, कृषि हो, सहकारिता हो, सब वो चीज में रहे हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात रही है कि देश में 99 स्मार्ट सिटी है, बिहार से भी 4 है, पटना है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ है, लेकिन गया नहीं है देश के स्मार्ट शहरों की सूची में। इसका नाम बताएं, 2-3 जगह का जिसका नाम बताएं। उनका कहना है कि उसके तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। मैडम, यहाँ पे हम 35-37 वर्ष हो गया हमको। हम जो विधायक हैं उनका कोई काम नहीं देखे। हाँ, कोई काम नहीं। आप देख लीजिए, एक भी काम नहीं। वो आते हैं, वोट लेते हैं, वोट पब्लिक ऐसे ही उनको दे देते हैं। तो 35 साल से जीत रहे हैं भैया, बताइए 35 साल से कितना आदमी धोखा? अरे बस यहाँ जुमलाबाजी चलता है भाभी, सब हम तो सब बुड़बक है। सब आप यहाँ बता रहे, कोई काम नहीं। आप किसी भी जगह घूम ले, अभी आ रहे होंगे, ट्रैफिक समस्या से आप जूझ रही होंगी, आ रही होंगी स्टेशन पर से। अभी भी आप देख लीजिए, इन्होंने बताया गांधी मैदान की स्थिति वैसे ही है, रोड की वैसे ही है, नाली नाला का भी वैसे ही है। अगर आज नगर निगम नहीं रहता तो हम लोग सारे कुछ बदबू में रहते हैं। ये स्थिति है यहाँ का। नगर निगम की क्या स्थिति है? बहुत जगह पे नगर निगम को लेकर भी कभी शिकायत मिल जाती है। वो है, नगर निगम का हम नेता है मैडम, कर्मचारी यूनियन का नेता है, तो हमारा काम करता है लोग। मगर एक बात समझिए, मगर नगर विकास मंत्री जो रह चुके, सहकारिता मंत्री रह चुके हैं, यहाँ पे उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। 37 वर्षों से मैं यहाँ पे हूँ, मेरा उम्र है, 35 वर्षों से राज है, मैंने उनका कोई कार्यकाल नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। उन्होंने सही बताया, इंडोर स्टेडियम हो, चाहे आपको गांधी मैदान हो, खेल कूद का हो, कहीं भी आप स्थिति देख लीजिएगा। ये अभी बता रहे थे विष्णुपथ कॉरिडोर के बारे में। आप बताइए कॉरिडोर में अभी क्या काम कब से है इनकी? सर, ये तो 35 वर्षों से है, 20 वर्षों से इनकी सरकार है। उन्होंने क्या किया? ये जो अंडरग्राउंड यहाँ पे आप देखिएगा, ये वकालत खाना से जाने के लिए आपको यहाँ जाना होगा। ये भी जलाल साहब CPI के जो थे राज्यसभा, उनके फंड से बना हुआ है। नगर ये आप प्रेम कुमार जी का क्या? एक बात बताइए, तो फिर कैसे वोटर है कि फंड कोई और दे रहा है, वोट किसी और को पड़ रहा है? यहाँ वही स्थिति है मैडम।
रहे थे, एक आदमी ने बुड़बक होगा जी ना, अरे भाभी क्या कहें, 11-12 हजार का अंतर रहता है वोट का। नहीं यहाँ ऐसा समीकरण है कि जीत रहे हैं, काम नहीं करते हैं। इनको अगर कुछ बोल दीजिएगा ना तो गाँव छापनी नहीं से रख के चल जाएंगे, कुछ जवाबे नहीं देते थे, इसलिए कहते चलो कोई बात ना, कुछो नहीं बोलता, कुछो नहीं करता, ये जीतते रहते हैं। आवाज सामाजिक तत्व भी बहुत खुश रहते हैं, कहीं किसी का विरोध नहीं करते। आजीविका में भी किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जीविका को पेमेंट ज्यादा किया गया है, आजीविका के लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। तो इससे भी महिला कहीं न कहीं नारुष्ट हैं। तो दोनों को सम्मान लेके चलना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, समझ गए ना। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि महिलाओं को अगर हम एक सम्मान देखेंगे तो शहर की महिलाएं भी तो वोट दे रहे हैं उनको। ऐसा तो नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं खाली दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र, हमको ये बताइए जरा कि क्या ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, तो क्या उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं या उनका फार्म नहीं भरा? नहीं, फार्म तो दोनों जगह भरा रहा है और पैसा डालने की जहाँ तक बात है दोनों जगह डलाएगा। हम खुद 500 महिला का तो खूब हम भरवाए हैं। बताइए, इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रही है, आप बता रही है कि जी ध्यान नहीं, लेकिन देखिए ध्यान है, लेकिन भेदभाव ना करें महिलाएं के साथ। हमारा ये कहना है, रीजन मेरा ये है कि महिला वो भी है। तो कहीं अगर आजीविका का जो कर यहाँ बढ़ा दिए तो फिर कहिएगा कि इलेक्शन के चलते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और बात रह गई मुख्यमंत्री जो आज सोचे, ये 5 साल पहले सोचना चाहिए था महिलाओं के। पहले मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहे थे क्या? मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन महिलाओं को इस कदर जो है कि रोड पर लाकर छोड़ दिया है ना, कि वो महिला न घर की रही है न घाट की रही है। आज रिपोर्टिंग करने आए जी, बिल्कुल नहीं, आपको नहीं गिनेंगे, आप तो कम से कम रिपोर्टिंग करके मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि महिलाओं को जो है कि घर से निकालकर सड़क पर ला दिए हैं, फिर भी जो है कि महिला अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है। जो कर्जा, ये जो महिलाओं को कर्जे के रूप में दिया जा रहा है, नहीं 10,000 कहाँ कर्जे के रूप में? 2 लाख रुपए, ये जो 10,000 का टोकन है, 2 लाख का, तो पैसा तो हमको बाद में भरना पड़ेगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लिया जाए कि जहाँ पर कोई किसी को एगो फूटा कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं है, अगर मान लीजिए हमको, अगर मेरा नियत साफ है, अगर हम उसको कनवाली बना ले 2 लाख के तब तो अलग बात है, सिगड़ी बना ले 2 लाख के तो अलग बात है, लेकिन अगर उससे हम रोजगार कर लेते हैं, अगर मतलब हम ये कह रहे हैं कि योजना अगर फलीभूत हो जाए बढ़िया से, तब तो महिला का फायदा ही। आज भाभी यही तो बात है, यहाँ इतना भ्रष्टाचार कर्मचारी है, वही 10,000 रुपए लेके उसके बाद कर्मचारी जो यही पदाधिकारी कहेगा लाओ 10,000 रुपए और बाकी पैसा के लिए। ये भाभी यही समझिए कि 10,000 दे के और बाकी पैसा लेने के लिए वही भाभी वही पैसा पदाधिकारी हम लोग घूस मांगेगा और हमको देवे पड़ेगा 10,000 रुपया। अच्छा, एक बात बताइए, भ्रष्टाचार हो जाएगा क्या? इस डर से जो है वो योजना नहीं लाना चाहिए, योजना नहीं आएगा या काम नहीं होगा, सरकार करेगा? विपक्ष को भ्रष्टाचार दिख रहा है, जो कि महिलाओं का विकास हो रहा है। 10,000 रुपया अभी एक टोकन मनी के तहत दिया जा रहा है और वो महिला का प्रोत्साहन बढ़ेगा और आगे जाके 2 लाख रुपया सरकार उनको लोन के तौर पर देगी। और पहले 10,000 दे रहे हैं, फोटोवा दे दीजिए 10,000 में, भाभी यही काम किया जा रहा है, नहीं, घूस के रूप में दिया जा रहा है भाभी, घूस के रूप में। अच्छा, एक बात बताइए, तो अब ये सही जो फरमा भरा रहा है जन सुराज लाभ कार्ड और मैया सम्मान योजना में जो 50 रुपया के जो कटवा बन रहा है, वो सब क्या हो रहा है? देखिए 400 रुपए लग रहा है, 400 रुपया, सब जगह रेट अलग अलग है क्या जी? हम आपको मगध के धरती पर, विष्णु की नगरी में, गौतम बुद्ध की नगरी में हम तोहरा बहुत बहुत स्वागत कर रही हो, अभिनंदन कर रही हो। बहुत बढ़िया बोला। हम कह ही हो कि जो ये लोग विपक्ष लोग जो ये सब अफवाह फैला रहे थे, झूठ है, इनका लगी थी कि महिला आगे बढ़ जेते, एकरा चलते ही सब ऐसा हुई था कि हमरा मने टोकन मनी या कोची घूस का थी, घूस का के। अरे घूस, इन लोग जो घूस देने वाला का घूस से ना नजर आई, तो कहाँ से इन लोग के नजर आई? तो यहाँ से औरत लोग सब स्वावलंबी बन जाती, अपन अपन रोजगार करे लगती, तो इन लोग के हड़िया बर्तन पर आफत आ जाती, एकरे चलते ये सब ऐसा सोच रहा। इन लोग सब महिला जब काम करे लगेगी तो अपना स्वावलंबी हो जाएगी, तो ये लोग तो अपना काम करेगी ना भाई, अपना ड्यूटी करेगी, तो पुरुष और विपक्षी लोग को दिक्कत हो रहा है। इसलिए कि मतलब आप तो ऐसे बोले जैसे सारा विपक्ष के लोग के महिला के नहीं, देखिए सही बता रहे हैं, विपक्ष के लोग बहुत सबको मिल रहा है। माँ बहन मान योजना के लिए इमामगंज में 400 रुपया जब लेल जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, अब आपको पता है 50 रुपया। इमामगंज में कैसे तख्ता पलट हो गया उपचुनाव में? उपचुनाव में तख्ता पलट कहाँ हुआ? जीता राम जी जीते और उनका बहू बनी है। तो मैंने वही ना हुआ।
अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ पर अगर हम बात करें, गया की अगर हम बात करें, तो गया में भी लगभग बराबरी वाला मामला चलता है। अगर सारा सीट का हम बात चलें तो माने बराबरी वाला लगभग मामला रहता है। वोट का भी जो शेयर है लगभग उसी तरह का रहता है। इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है कि वही हिसाब किताब रहे? देखिए, जनता यहाँ प्रेम कुमार के दम मन से चहल गई है और 35 साल से लगातार उनको बना रही है, तो कोई चांस नहीं है। प्रेम कुमार ही गया का बन रहा है। जरा इनसे बात करते हैं। अभी मुख्यमंत्री बहुत सारा योजना वगैरह दे रहे हैं लोगों को, क्या लगता है ये धरातल पर पहुंच रहा है? सबसे बड़ी चीज एक बात मैं बता दूं कि शेड्यूल कास्ट का जो स्टाइपेंड मिलता था वो स्टाइपेंड उन्होंने बंद कर दिया। ठीक ना? तो ये शेड्यूल कास्ट को क्या ये समझ रहे हैं, कमियां इनका है क्या? आज शेड्यूल कास्ट का ये स्थिति है। कांग्रेस तो देती थी, जनता पार्टी भी, राष्ट्रीय जनता पार्टी भी देती थी, तो ये जो है स्टाइपेंड बंद कर दिए। वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, इनका कमियां बोर्ड डालेंगे, है ना? तो इनका यही है कि 10,000 रुपया दीजिए जब इलेक्शन। और क्या करते? तो कोई उद्योग नहीं खुलेगा यहाँ, उद्योग नहीं खुलेगा। शराब डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, यही विकास हो रहा है। और अच्छा, क्या? तो एक बात बताइए, अभी शराब की बात आप कर रहे हैं, शराब एक अच्छा मुद्दा है। बिहार चुनाव में अक्सर ये जो है मुद्दा 2020 में भी गरमाया था, अभी भी गरमा रहा है। क्या लगता है बिहार में शराबबंदी रहनी चाहिए कि इसको खत्म कर देना चाहिए? एकदम बंद रहना चाहिए। इससे इससे गरीबों का जो है वो उसका जो है माली हालत खराब होती है, उनके बच्चे अथी में जाते हैं, गत में जाते तो अगर हैं। मान लीजिए शराब की दुकानें खुल जाएगी जी। तभी तो लोग लेके पीवे करेगा। नहीं, ठीक है, उनको कोटा सिस्टम कर दीजिए। उसको कोटा सिस्टम कर दीजिए, जैसे आर्मी में चलता है। जितना उम्र होगा 60 है 70 उनको दीजिए, वो तो एज ए मेडिसिन है मैडम, वो एज ए मेडिसिन है। अभी तो होम डिलीवरी हो है और उसके बाद नहीं इससे आपका 8 क्लास से लेकर ऊपर का जो भी बच्चा है सब बर्बाद हो रहा है। सब नशा कर रहा है, सब दारू बेच रहा है, सब होम डिलीवरी पहुंचा रहा है। अच्छा, अभी के जो विधायक है उन्होंने कितना काम किया है? काम के नाम पर जीरो है। 35 सालों से लगातार विधायक और मंत्री रहे हैं। यहाँ देखिए, रोड है, नली गली के नाम पर एकदम जीरो है, कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ देखिए किस प्रकार से है। जिला परिषद का क्षेत्र है, इसका देखिए क्या इसका हाल है, रोड वोड कुछ नहीं है। हाँ, जैसे सरकार नगर निगम में, हाँ, जैसे सरकार लोगों का झुंझुना दिखाया रहा है, इसी तरह विधायक जी भी झुंझुना दे रहे हैं लोगों को। ये नगर निगम सफाई करवाती है कि विधायक करवाते हैं ये भी पता नहीं है। यहाँ के मेयर को नहीं बोल रहे हैं, यहाँ को वार्ड पार्षद को नहीं बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल विधायक को थोप रहे हैं। अरे कभी मेयर और वार्ड पार्षद को तो अभी बताइए, विधायक का 2 महत्वपूर्ण काम है। पहला काम तो ये कि अपने कोटे से काम करना, और दूसरा ये कि अपने क्षेत्र का आवाज बुलंद करना, अपने क्षेत्र के लिए काम लेकर आना। इस काम में कितने सफल हुआ? देखिए मैम, ज्ञान और मौज की धरती में आपका स्वागत है। डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, इसमें हम लोग सब सुरक्षित हैं। नीतीश कुमार जी जो कार्य करके दिखा दिए। अब ये 2 युवराज हैं, हमारे 2 युवराज यहाँ हैं, उनसे पूछिए कि इनको अब इनका वजूद यहाँ से खत्म हो जाएगा। बिहार से इनके वजूद खत्म होने जा रहा है। कांग्रेस के बोलने के क्या अधिकार है? आपको याद होगा आज से 15 साल पहले पीछे आप जाइए, इस जंगल राज वालों से पूछिए, हम बिहारियों का नाम बदनाम करने का काम किया। आज जो बिहारी का अस्तित्व बढ़ा है, ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के आधार पे हुआ है। और बात रही विधायक का, प्रेम जी हमारे ऐसे प्रभावशाली विधायक है, हर जगह उनका प्रभाव है और ईमानदारी के साथ काम करने का काम किया है। और जो नगर निगम के लुटेरे, मैडम, हाँ काम बताते हैं। आज यहाँ सुनिए, 5 रुपए क्विंटल सहकारिता मंत्री का बंधा हुआ है पैसा। 5 रुपए क्विंटल, हम किसान हैं, हम लोग को पीडीएस डीलर से 1 किलो कट के मिलता है मैडम, और 5 रुपए क्विंटल। ये आप जो ये बतला रहे हैं पूरी तरह से स्वीकारते हैं, क्योंकि माननीय स्थानीय विधायक प्रेम कुमार जी लगातार मंत्री है, प्लस नगर विकास नगर निगम का मेयर जो है वो कौन सा इंडस्ट्री का मालिक था? किसका बाप का उस संपत्ति पे चल रहा? 1.5 करोड़ का कार से चलता गया शहर में, कईयक बिल्डिंग बना के रखा है। अभी 74,000 करोड़ का शिलान्यास हमारे नगर विकास मंत्री यहाँ पर शिलान्यास किए थे नगर निगम में। जो नगर निगम कर्मचारी है ना, सारा स्वागत करने में उनका खड़ा था। और क्या किया 74 करोड़ का?
केवल रंगीन लाइट लगवा दिए हैं। ये 74 करोड़ का रंगीन लाइट लगा हुआ है। 74 करोड़ का रंगीन लाइट कहाँ लगा है? ये कांग्रेस की पार्टी के नेता है सब। हाँ, क्या कहते हैं? 74 करोड़ का भाभी जी हम पूरा ये बोले 3 काम दिखा दे जो प्रेजेंट देखिए अभी जो विधायक हैं ना स्टेडियम मिला रेलवे का भी केंद्र मंत्री की तरफ से हुआ। ये सहकारिता मंत्री रहे एक नगर विकास मंत्री की तरफ से भी रहे सहकारिता मंत्री भी रहे। गया में क्या किए? अच्छा अब जरा सा एक शॉर्ट सवाल 2-3 लोगों से पूछते हैं। इस बार सरकार किसका बन रहा है? लालू यादव का, तेजस्वी। जन स्वराज को बनना चाहिए। हाँ, जन स्वराज का सरकार। दारू खुलवाने का नाम नहीं, दारू तो गांव-गांव में बिक रहा है। दारू होने से टैक्स सरकार को रोजगार मिलना चाहिए, सब कुछ होगा। नहीं मतलब क्या कहते भैया, किसका सरकार बन रहा है इस बार? बनेगा नीतीश कुमार, एनडीए का बनेगा। नीतीश कुमार का सरकार 100%। 20 साल से सब जनता एकदम शांति से जी रहा है। और दारू कोई पार्टी आएगा मैडम बेचबे करेगा, अगड़ा रहे पिछड़ा रहे कोई बेचबे करेगा। सरकार बनेगी? महागठबंधन की। महागठबंधन में केकरा मुख्यमंत्री बनेंगे? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के। कांग्रेस के सब आदमी के कहे कि चाहिए ना कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावल जाए। पूछिए, बोलेंगे। हाँ बोलेंगे। हाँ, वो तो तय हो ही गया। दीदी नहीं मना कर देती है, दीदी कुछ बोलती नहीं है। कांग्रेस के लोग से कैसे उम्मीद करें कि बोलेंगे? उम्मीद वो सब हो गया। किसका सरकार बन रहा है भैया? नीतीश कुमार का मैम। नीतीश कुमार का? हाँ, एकदम इतना काम किया मैम। शाम में निकलिए गया में तो पूरा गया चमक रहा है मैम। लाइट से एकदम चकचक है। किसका सरकार बन रहा है इस बार? किसी का भी सरकार बने, काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। आपका कुछ मन तो जरूर होगा, वोट देने लायक है ना? वोट तो देने करते होंगे, बिल्कुल, है ना? तो किसका सरकार, क्या लगता है किसका सरकार बनाना चाहते हैं? अभी तो मैं तो सोच रहा हूँ कि महागठबंधन बने। महागठबंधन। मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? मुख्यमंत्री कोई कांग्रेस तरफ से है। कांग्रेस की तरफ से? अरे वाह, कांग्रेस का लेकिन अभी थोड़ा वर्चस्व कम है बिहार में। है, बाकी मेरा इच्छा है। आप क्या कहते हैं भैया, क्या सरकार बनावल जाए? सरकार सरकार बनते है। नीतीश कुमार का बनना चाहिए। और किसका सरकार बनना? तेजस्वी को। तेजस्वी का। क्या सरकार बने की चाहिए बाबा? हमरा पता ना। ना तू बोला तू जेकरा कहबा ओकरे सरकार अभी बनते। मोदी के। क्या भैया, क्या सरकार बने की चाहिए? तेजस्वी के। तेजस्वी के। अब क्या सरकार बने? नीतीश कुमार जी। यहाँ पर जिस तरह जंगल राज फिर से वापस नहीं आने देंगे। जिस तरह से हम एक शॉर्ट नोट के नेतृत्व में सरकार बनेगी और अभी सरकार चल भी रही है और आगे भी चलेगी। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री लास्ट में हमने ये भी बात की कि सरकार किसकी बननी चाहिए, उसमें भी बड़ा मिला जुला रिएक्शन आया लोगों का। और हम जो है ना अब आप पे छोड़ते हैं, आप बताइएगा कि गया में विधायक कौन होने वाले हैं अगली बार और सरकार किसकी बिहार में बनने वाली है। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।